देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट से क्या तुम्हें बताया था, ये हैज हैव। ठीक है, अभी देखे थे फर्स्ट फॉर्म होती है ना हैज हैव। हैज क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। हैव क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। परफेक्ट तुम्हें पता है क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो तुम्हें पता है बीन क्या होती है, थर्ड फॉर्म ही होती है ना। बीन थर्ड फॉर्म नहीं होती, इज एम आर वोज वर, और फिर थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। ठीक है, तो बीन थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, कंटिन्यूस के साथ तुम्हें बता रखा है, आगे पहले ही बता दिया था कि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, तो इधर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, सिंस या फोर प्लस टाइमिंग आएगी तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें सिंस फोर प्लस टाइमिंग जरूर आएगा ही आएगा, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें, देखो क्या स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, और ईटी से आगे गया, ये तुमने पढ़ ही लिया, ऊपर ही बता दिया था अभी, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो देखो अगर जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हम क्या लगाएंगे, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो ही सी इट नेम ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इधर तक तो कोई दिक्कत। अब देखो देखो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई वी यू दे, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आओ। दे हैव बीन बिल्डिंग ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर एंड इट स्टिल इजंट फिनिश्ड बिल्ड। ठीक है, तो देखो अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहचान क्या है। पहचान दिख रही है कुछ इसमें जिससे तुम इसको पहचान सको, दिख रही होगी तुम्हें। देखो क्या हो गया, फोर प्लस, ठीक है, ए ईयर, ये टाइमिंग आ गई ना। ठीक है, देखो ये टाइमिंग आ रही है, और तुम्हें ये भी पता लग रहा है कि ये टेंस कौन सा है, इजेंट। इजेंट आ गया तो तुम्हें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें ये तो पता लग गया कि हैज़ हैव में से एक चीज़ लगेगी, और ठीक है, और ये फोर प्लस टाइमिंग आ गई, इसके कारण से ये भी पता लग गया, तो हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में से एक चीज़ लगेगी। अब देखना है हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। तो देखो दे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो अब हम क्या लगाते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम लगाते हैं हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो हैव बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया। ठीक है, ऐसे ही आगे वाला होगा तो इसको भी कर लेना तो। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस, ये एक रूल है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में होल या ऑल प्लस टाइम आ रहा है तब भी वो किसको बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को ही बताता है। तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगता है उसमें भी। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, होल प्लस ऑल आएगा तब भी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। देखो द चिल्ड्रन, ठीक है, फिर ऑल द आफ्टरनून। ठीक है, ऑल प्लस टाइमिंग आ गई तो हमें पता लग गया किसकी पहचान है, ये रूल था ना ऊपर ही। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगेंगे, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या आ जाएगा, हैव, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज हैव, फिर और थर्ड नंबर पे हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड नंबर पे लगेगा नोट। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ओनली जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ठीक है, और नोट अगर सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा, नेगेटिव नहीं है तो नोट क्यों लगाएंगे। जितने भी रूल है अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, तो इसमें जितने भी रूल आते हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो यदि सेंटेंस में मॉडल्स, ठीक है, कैन, कुड, शुड, सेल, शुड, वुड, जो भी माइट, सारे मॉडल्स के साथ में हमेशा हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, यदि मॉडल्स आ रहा है तो मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड। ठीक है, शुड आ गया तो इसके बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डू, डज और डिड के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, अब आगे देखो अगला रूल, यदि सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली दिया हुआ हो तो खालिस्तान में हमेशा क्या लगाएंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, खालिस्तान में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि सेंटेंस में हेड वेटर या वुड रेदर दिया हो तो जो खालिस्तान होगा उसमें क्या आएगी, जो एफ आई भी आता है उसमें क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। यदि सेंटेंस में खालिस्तान से पहले हेड वेटर या वुड रेदर, वही रूल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे चलता नहीं है रूल, इसको भी छोड़ो। ठीक है, यदि सेंटेंस में खालिस्तान से पहले ऑफ, ऑन, माइंड, नीड, हेल्प
यानी ये विदाउट, ये सारे इंस्टेंट ऑफ, ये दिए गए हो तो खालिस्तान में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, यू नीड नॉट इनवाइट हर टू द पार्टी, ठीक है। इसके बाद नीड नोट आ गया, तो इसके बाद में हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, तुम्हें पता है मॉडल्स के बाद में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें, ठीक है। यू हेड वेटर आ गया, हेड वेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसमें गो का गो आ जाएगा, ठीक है। सी क्या है, ये एग्जांपल देख लेना, अब ये सेम के सेम ऐसे ही होंगे, उन रूल के ऊपर ही, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। रूल को देख लेना उनको, और फिर ये एग्जांपल